हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों को पढ़ रखा है और इसका हल किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में 30 से आगे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, सभी VBI हैं, सभी बोर्ड मॉडल है, आपके एग्जाम में हर एक साल इसके अंदर से ही आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, 45 तथा 60 का मशक क्या होगा। मशक यानी HCF महत्तम समापवर्तक। तो आपके पास दो रास्ता है। आप एक काम करेंगे, यहाँ पर आपसे जब मशक पूछ रहा है 45 और 60 का, तो आप भाग विधि से मशक निकाल लीजिए और मैं ट्रिक भी बतलाने वाला हूँ जो कि मात्र 2 सेकंड में आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भाग विधि से क्या करेंगे, बड़का जो है 60 इसको अंदर में डाल देंगे और छोटा कौन है 45, तो 45 इसमें भाग विधि से निकालेंगे। तो 45 से कम 45, क्योंकि 45 से पूरा पूरा तो 60 कटेगा नहीं, तो 45 से कम 45 लिखेंगे। ठीक है, अब 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, इसको घेरेंगे और इस 45 को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या 15, क्या देखिए यहाँ पर 45 रहेगा, 15 नहीं। अब बताइए 15 से 45 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 15 तियाँ 45 कट गया, 15 तियाँ 45 कट के 0 आ गया। ठीक है, अब अंतिम भाजक क्या हो गया 15, तो यहीं आपका क्या हो गया मस। ठीक है, तो ये रास्ता है, देखिए ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 15। एक तो ये रास्ता है, और ट्रिक वाला क्या रास्ता है समझिएगा। यहाँ पर 45 और 60 का मौसे पूछ रहा है ना, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा संख्या देखना है जो कि इन दोनों को काट दे। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है 45। अब देखिए क्या 45 इन दोनों संख्या को काट दे रहा है 45 और 60 को, तो आप कहेंगे कि 45 को तो काट देगा लेकिन 60 को नहीं काटेगा, तो 45 मौसा नहीं होगा। ठीक है, जब भी मौसा पूछे तो चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा ऑप्शन आपको पकड़कर उससे काटना है, देखना है कि उससे कट रहा है कि नहीं। तो 45 को काट देगा लेकिन 60 को नहीं काटेगा, इसलिए नहीं होगा। 3 देखिए, अच्छा 1 मिनट, 3 1 15, इन तीनों बच गए। तीनों में बड़ा कौन है, आप कहेंगे 15। अब 15 से चेक कीजिए, क्योंकि बड़ा ही नंबर से पहले चेक करना है। ठीक है, तो 15 से चेक कीजिए, 15 45 को काट देगा और 60 को भी काट देगा, यानी आपका मौसा 15 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 3 भी तो काट देगा, हाँ भैया 3 भी काट देगा, लेकिन आपको सबसे बड़ा संख्या ही ढूंढना है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर सवाल है, 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मौसा हमेशा एक हो, या दो गो ऐसा संख्या जिसका मौसा एक हो। तो 100 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है, एक, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे कि हम 100 अभाज्य संख्या समझ ही नहीं पाए क्या है, तो देखिए कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए और जिसका मौसा एक आए निकालने पर, तो हम कहें आपसे 3 और 4 भी 100 अभाज्य संख्या है। हम चाहे तो आपसे कह सकते हैं कि 7 और 8 भी 100 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मौसा हमेशा एक ही आएगा। आपका अगर मन करता है आप लिख सकते हैं 10 और 13, ये भी 100 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका मौसा भी क्या आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो ये सभी 100 अभाज्य संख्या होते हैं। 100 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, यानी कहने का मतलब हुआ 144 का अभाज्य गुणनखंड आप तोड़ लीजिए और देखिए उसमें कितना आपका 2 मिल रहा है, यानी कितने मतलब कि गुणनखंड 2 का मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए 144 को यहाँ पर तोड़ेंगे, आप 144 को तोड़ेंगे तो मान लीजिए 2 से तोड़ना है, 2 का घातांक पूछ रहा है, यानी देखना है कि 144 को तोड़ने में जितना फैक्टर आया है, तो इसमें इस फैक्टर में 2 की संख्या कितनी बार है, वही घातांक होता है। तो 2 से अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, यानी 72 बार में चला गया, फिर 2 से चला जाएगा 36 बार में, 36 दूना 72, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, 36, क्योंकि नीचे नहीं हट पाएगा। अब 2 से 18 बार में चला जाएगा, फिर 2 से 2 9 18, अब हो गया। अब 2 से तो कटेगा नहीं 9। अब देखिए यहाँ पर एक बार कलर चेंज करते हैं, समझ में आएगा। देखिए 2 एक बार, यहाँ पर एक बार, एक 2 बार, 3 बार और एक 4 बार, यानी 144 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की जो संख्या है इसके फैक्टर में 4 बार आ रहे हैं, तो इसलिए आपका 2 का घातांक जो है 4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है, इसका बहुत ही मतलब कि शॉर्टकट एकदम आपको कंसेप्ट बतलाने वाला हूँ, बहुत काम करेगा। रामबाण ट्रिक समझिए इसको। कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। इन चारों ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर आपसे समपूर्णांक यानी सम संख्या हो जाना चाहिए, बस यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ना, p को छोड़ दीजिए, p को गोली मारिए,
यहाँ पर देखिए 2 और 1 क्या होता है, 2 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 1 3 ही होगा। तो 3 क्या है, 3 एक विषम संख्या है, जबकि आपसे सम संख्या पूछ रहा है, तो ये तो विषम हो गया, तो होगा नहीं। अब देखिए p को छोड़ दीजिए, p को आपको लेना ही नहीं है। एक क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, एक कहेंगे कि ये क्या है, विषम संख्या, जबकि हम क्या बतलाना है, सम संख्या, तो ये तो होगा नहीं। अब बच गया अंतिम में क्या, p को छोड़ देना है 2, 2 बताइए सम संख्या की विषम संख्या, तो आप कहेंगे कि 2 जो है सम संख्या, तो हो गया आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही, बात खत्म। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह जोड़ के बतलाना है। ये यदि विषम का बात करता तो आप संख्या देखते कि किसको जोड़ने पर विषम आ रहा है, ठीक है। सम का बात किया तो बस संख्याओं को जोड़कर देखिए कहाँ पर सम आ रहा है, जहाँ पर सम आ जाए वहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कट जाए, वो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन ऐसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 91, 91 एक से भी कट जाएगा और 91 से, और 13 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये भाज्य हो गया। 213 जो है ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। 1 से भी कट जाएगा, 213 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और भी संख्या से कट जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 41 को चेक करते हैं, 41 1 से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं 41 से ही कटेगा, इसलिए 41 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 41 को स्वयं 41 और 1 ही काट सकता है, इसलिए ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि 501 को बहुत सारा संख्या काट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 36 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं। 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0, इसको बच्चे जो है ना 0 टिक आउट करके चले आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, समझिएगा। किसी भी संख्या या सुनिए कोई भी संख्या, जैसे कि कोई भी चर हो या कोई अचर हो, चर अचर तो आप समझते होंगे, हाँ बिल्कुल। तो किसी भी चर या अचर हो, उसका घात जब 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर, जैसे कि चर क्या अंग्रेजी लेटर, जैसे कि XYZ होता है, जैसे मैं बोलूँ x का पावर 0, y का पावर 0, इसका मान क्या होगा बताइए ना, तो कहेंगे 1 होगा। जब भी किसी भी संख्या का या किसी चर या अचर का घात जब 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, बात खत्म। मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं 12 का पावर 0 कर दे रहा हूँ, बताओ इसका मान क्या होगा। तो जब भी किसी भी संख्या कोई चर हो या अचर हो उसका पावर 0 दिख जाए तो आप कहिएगा कि इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, 8 का पावर क्या है 0, 8 का पावर क्या है 0 गुणा 2 का पावर 0, तो 8 का पावर 0 का मतलब क्या 1, गुणा है तो गुणा लगाइए, 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 ही तो होगा। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा 1, ठीक है। 0 टिक आउट जो लोग करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका 1 आंसर हो जाएगा। आप लोग तो समझ ही पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, 0.7 पर क्या है बार है, 0.7 पर क्या है बार यानी रेकरिंग है, इसका क्या होगा हल। जब भी इस तरह से सवाल दिखे ना तो जितना टोटल संख्या है उसको लिख लेना है, टोटल संख्या को लिख लेना है। तो टोटल संख्या क्या है, अरे दशमलव अभी बार और भूल जाइए, तो क्या है 07, 07 का मतलब क्या होता है 7 ही होता है, ठीक है। पूरा टोटल पहले संख्या को लिख लेना है, तो 7, ठीक है, बट्टा लगाना है, ठीक है। अब दशमलव के बाद, यहाँ पर दशमलव है ना, तो दशमलव के बाद देखिए कितने संख्या पर बार है, तो आप कहेंगे कि दशमलव के बाद एगो संख्या 7 है और 7 पे बार है, तो दशमलव के बाद एक संख्या पर बार है, तो बस एगो 9 बट्टा में बैठाइए ना, 7/9 देखिए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो भैया इसी में टिक कीजिए ना, बस बात खत्म। अब कहेंगे हमको सही से समझ नहीं आया और अच्छा से समझाइए, चलिए समझाते रहे। मैं अगर बोलूँ 0.23 ही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों पे बार है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो मैंने क्या कहा, अभी बार और दशमलव भूल जाइए आप, तो इन सभी को लिखिए आप पूरा। तो आप क्या लिखेंगे 0.23 का मतलब 23 ही होता है ना, ठीक है, बट्टा लगाइए। अब दशमलव के बाद देखिए कौ संख्या पे बार है, तो आप कहेंगे दशमलव के बाद 2 संख्या दिख रहा है 2 3, तो 2 संख्या पे बार है, तो बस जो संख्या पे बार है तो वो 9 बैठाइए ना नीचे, तो 2 9 बैठ जाएगा। दो जो जितने संख्या पे बार उतने संख्या मतलब जितने संख्या पे बार है उतने 9 बट्टा में बैठा देंगे, तो 23/99 हो जाएगा। ये बात है। आप कहेंगे कि ठीक है समझ गए। चलिए एक और चीज़ आपको समझाते हैं, समझिए ज़रूरी है। मैं अगर आपसे बोलूँ 0 जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 5 3 इस पर बार है, इसको कैसे बनाएंगे आप बतलाइए। देखिए क्या करना है आपको, मैंने क्या कहा अभी भूल जाइए कि बार हो रहा है दशमलव, आपको पूरा संख्या टोटल संख्या को लिखिए। तो 0 5 3 यानी 53 लिखेंगे आप, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं 53, ठीक है।
बट्टा लगाएंगे, बट्टा के बाद ही कहानी शुरू हो रहा है। दशमलव के बाद देखिए कितने संख्या पे बार है, तो आप कहेंगे दशमलव के बाद, दो गो संख्या है दशमलव के बाद, लेकिन इगुड़े संख्या जो है 3 पर बार है, तो बस दशमलव के बाद जितने संख्या पे बार है उतने बट्टा पे 9 लगाइए। तो दशमलव के बाद एगो संख्या 3 पे बार है तो एगो 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी यही खत्म नहीं होता है। दशमलव के बाद अब देखिए कितने संख्या पे बार नहीं है, तो आप कहेंगे कि एगो संख्या 5 है, दशमलव के बाद जाना पे बार नहीं है, तो बस एगो 0 बैठाइए। समझिए बात, पहले पूरा संख्या को लिख लेना है, 53 लिख लिया हमने। दशमलव के बाद कितने संख्या पे बार है, तो आप कहेंगे एगो संख्या बार, तो जितने संख्या पे बार उतने 9 नीचे लगाइए, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद को संख्या में बार नहीं है, तो आप कहेंगे 5 पर बार नहीं है, 5 इकलौता संख्या है, तो एगो 0 बैठाइए। हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया। यदि कटने वाला हो तो काट लीजिए, नहीं तो यही आंसर हो गया। अब आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे, ठीक है। मकसद एक ही है ताकि आप लोग को समझ में आना चाहिए, बस ये नहीं कि हवाबाजी में सवाल को टिक आउट करके आगे बढ़ जाओ, किसी को समझ आया या ना आया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको सबको समझ में आए ऐसा मुझको मतलब कि बतलाना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्यारे साथियों, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। एक बात बताइए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो जब अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए। मैं बोलूँ किसी सभा में मतलब कि 5 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जिसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, तो मैं बोलूँ इनमें से आप बतलाइए कि कौन मतलब कि लड़के नहीं है, यानी कौन लड़के नहीं है, यानी लड़की को ही तो बतलाना है ना। तो उसी तरह बतला रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय को पकड़ लीजिए, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन मिट गया है। यहाँ पर पाई है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन पाई का मान वही 22/7 होता है, ये परिमेय होता है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पाई को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ मिटक गया है, यहाँ पर मिटक गया है। यहाँ पर देखिए एक बार चेक करते हैं ऑप्शन डी को, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, क्या है 3 और रूट में क्या है भैया 75। तो 75 को पहले तोड़ते हैं रूट के अंदर में, तो 75 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 75 5 × 5 × 3 5 × 5 × 3, ठीक। चलिए देख लीजिएगा नीचे क्या 48 को तोड़ लेते हैं रूट के अंदर में, ठीक है। 12 × 3 48 यानी 4 × 4 16 3 48 4 × 4 × 3, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर में जो जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, हाँ बिल्कुल पता होगा। अब तो 3 तो पहले से बहरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा लग गया 5 का, तो 5 बहरी आ गया यानी गुना हो जाएगा, ये 5 से गुना हो जाएगा, बहरी जब आएगा तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसको गुना कर ही देते हैं। देखिए जब ये जोड़ा लग गया, पहले से 3 था, यहाँ पर जोड़ा लग गया, तो 5 जो है रूट से बाहर आएगा तो 3 से गुना हो जाएगा कि नहीं, बाहर है, तो 5 × क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बिल्कुल 15 हो जाएगा। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, 5 × 15, तो यहाँ पर 15 लिख लेते हैं। रूट के अंदर में कौन बच गया 3, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला था, 3 हो गया बट्टा। अब देखिए यहाँ पर ये 4 का जोड़ा मिल गया तो 4 बहरी आ जाएगा, इस 3 का जोड़ा नहीं मिला तो रूटे में रह जाएगा। अब देखिए बट्टा के ऊपर भी √3, बट्टा के नीचे √3, तो √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, तो 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 ही 15/4 15/4 यही p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अपरिमेय नहीं है तो यानी परिमेय, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय नहीं है। देखिए जो रूट के अंदर में रह जाएगा ना, जो रूट के अंदर में रह जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा, और जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। बस कहानी इतना ही सा तो है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न, हाँ यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पर भी मिटक गया है, कैसे होगा कहानी कैसे शुरू करें आगे, यहाँ पर मिटक गया। चलिए बता लेते हैं आपको। देखिए आपको हर को पकड़ लेना, बस हर को ही पकड़ना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, कुछ मिटक गया, 2 ऑप्शन तो साफ चट हो गया, खत्म हो गया कहानी इसका। आप हर को तोड़ लीजिएगा, हर को तोड़ने पर यहाँ पर आपसे अशांत पूछ रहा है, ठीक है। तो समझिए शांत और अशांत का कंसेप्ट। अगर हर को तोड़ने पर आपको 2 और 5 दिख जा रहा है, समझिए हर को तोड़ने पर 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 दिखना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं दिखना चाहिए। यदि हर को तोड़ने पर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जा रहा है तो उस केस में अशांत हो जाता है, लेकिन हर को तोड़ने पर 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा, ठीक है। लेकिन अशांत पूछा है तो देख लीजिए इनमें से किसको आप तोड़ेंगे तो 2 5 के अलावा भी कोई अन्य संख्या मिल जाएगा, या 2 5 नहीं मिलेगा तब भी अशांत होगा। अगर आप लोग ये बात नहीं समझ में आया तो इससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड किया था लेक्चर 2 वाला वीडियो, उसको देख लीजिएगा, उसमें शांत और अशांत को बहुत ही अच्छा से मैं समझाया हूँ, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन मिटक गया है तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या जो रूटवा से बाहर ही निकल जाएगा वही तो परिमेय संख्या होगा ना, और जो रूटवा के अंदर में रह जाएगा नहीं, जो रूट के अंदर में रह जाएगा वो अपरिमेय होगा, और जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए ना इसमें से कौन रूट से बाहर निकल जा रहा है और उसको पकड़ कर टिक कर दीजिए, ठीक है। आइए ना चेक करते हैं, ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं। भैया एक बात समझिए, एक जो है कभी रूट के अंदर में नहीं रहता, ये अमर है,
ये क्या है, अमर है। रूट के अंदर में कभी एक नहीं रहता है, ठीक है। आप कहें काहे नहीं रहता है, तो अरे एक गुना एक लिख दूँ, एक में एक से गुना करूँगा तो क्या होगा, एक ही होगा। और रूट के अंदर में मैं एक गुना एक लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा। इसलिए एक जो है रूट के अंदर में नहीं रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, एक तो इसी तरह निकल गया, रूट के अंदर में नहीं रहेगा। 144 को अगर तोड़ेंगे रूट के अंदर में तो 12 गुना 12 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब रूट के अंदर में जोड़ा लग जाता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, तो 1/, ये हो जाएगा 12। और 1/12 जो है रूट को त्याग दिया, रूट को अलविदा कर दिया, यानी रूट से बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या, बात खत्म। तो यही आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जा रहा है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, आप चेक करते रहिएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह रोजाना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।